वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी। अगर दोस्तों आपको बेसिक से समझना होगा और तो मार्क टेस्ट PYQ पढ़ना होगा तो दोस्तों पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। मार्क टेस्ट लेंगे NCERT का, SCERT का, जिससे मेरा यूएस पेपर होगा। इतना पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपका पेपर बेटर से बेटर हो पाएगा। इसके बाद मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा। उसमें सारे NCERT रहेंगे, सारे NCERT बेस रहेंगे। और दोस्तों जो पेपर होगा ये वहां पर क्या हम ऑब्जेक्टिव नहीं लेंगे, केवल आपको क्वेश्चन लेंगे, उसका जवाब देंगे। मैं चलता हूं आज के कंसेप्ट की तरह, जिससे आप पेपर में बेटर कर पाए। ठीक है, पर देखिए दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है। आपको बताना है विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। आपको बताना कि कौन सी ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने कंडीशन आपको दोस्तों लिखाया था। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जानते, इसकी वैल्यू इसके बीच या 0-1 के बीच होगी, या हो सकती है 0 हो जाए या 1 हो जाए। ठीक है, अब यही आपको चेक करना है। 0 तो दिख नहीं रहा है, 1 भी नहीं दिख रहा है, इसके बीच कौन सा नंबर लाई कर रहा है, उस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन नहीं की बात कर रहा है, कौन सा लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपने P के स्थान पे आपने 2/3 रखा तो आप लोग जानते हैं ये वैल्यू 2/3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, जानते हैं 0 से बड़ा 0 क्या है, 0 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन आपको फॉल्स ढूंढना है। देखिए ये दोस्तों ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों ऐसा फॉल्स होगा, क्योंकि जानते हैं अगर यहाँ पर ये रखा जाए, आप रख सकते हैं। देखिए दशमलव हटाना है तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर 15 लिख दीजिए और 10/10 कर दीजिए। ठीक है, ये नेगेटिव साइन में अगर यहाँ पर रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर लेस देन, ये -15। यहाँ पर अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह कंडीशन देखिए फेल्ड हो जा रहा है कि नहीं है। यहाँ इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 0। जानते हैं 0 बड़ा होता है, -15 छोटा होता है। और दोस्तों यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, देखिए यही कंडीशन हमारी फेल्ड हो जा रही है, क्योंकि ये वैल्यू 0 की तरफ मूव होना चाहिए। ये मेरा जस्ट अपोजिट आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नॉट क्या ट्रू फॉर द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। देखिए ये क्या होगा, ये जानते हैं परसेंटेज को हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 क्या लिखेंगे 100, या इसको 0.15 ले सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके बीच आ जाएगा, या आप वैल्यू उठा के यहीं पर रख दीजिए। यहाँ पर तब भी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, क्योंकि 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 15 से बड़ा आएगा, और 15 से बड़ा क्या होगा 100 आएगा। तो ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ये भी कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। ऐसा सवाल आपके PYQ में हमने आया भी था, डिस्कस भी कराया था। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लगातार आपको देखने को मिल सकते हैं। कंसेप्ट ध्यान समझिए। देखिए जब हमारे पास दो घटनाएं E और B हो, दोनों क्या स्वतंत्र हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, तो दोस्तों देखिए आपको ये नोट डाउन करना होगा। जब भी इसका इंटरसेक्शन लेंगे, हमारे पास दो घटनाओं का इंटरसेक्शन लीजिए, तो ये किसमें बदल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जब दो घटनाएं, ये पेपर में पूछ सकता है, अगर दो घटनाएं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, उसके लिए कंडीशन क्या दिया रहेगा, तो ये कहेगा इसकी वैल्यू, जो ऑप्शन रहेगा यही आप इस पर टिक करिएगा। ठीक है, पर अब दोस्तों आपको तो निकालना है यहाँ पर PB का मान। ठीक है, पर कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला, आप जानते हैं ये फार्मूला आपके पेपर में आ भी चुका है। इस फार्मूले को हमने जिक्र भी किया था पिछले लेक्चर में, तो इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पर जो फार्मूला लिख रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट है, इसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पर अब देखिए अब कह रहा है ये स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू आपको दी गई, देखिए यहाँ पर 0.45। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर। और यहाँ PA, यहाँ पर PA का मान दिया गया, यहाँ पर दिया, ये भी रख दीजिए 0.15। और यहाँ पर PB का करा क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पर इसको सपोज कर लेते हैं ये x के बराबर है, तो इसके स्थान पे रखेंगे x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। अब दोनों घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट है, तो हम जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो PA की वैल्यू क्या है 0.15 है। ठीक है, यहाँ पर इंटू क्या होगा PB का मान क्या है, हम लोगों ने सपोज कर लिया x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए ये इधर जाएगा या सब उस साइड जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 10.30। ठीक है, पर
और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 1.0 ले सकते हैं और माइनस दशमलव क्या है 15 जब तक सामने नहीं रहेगा तब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे। तो ये अगर मान लीजिए 100 में से अगर 15 घटाएंगे क्या आएगा 85, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 30 बटी कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 85 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर था, 2 अंक के बाद दोनों हटा सकते हैं। अब इससे कटा दीजिए, किससे कटाइए 5 से कटाइए। देखिए यहाँ पर आएंगे क्या आएगा 17 आएगा, 5 से घटाएंगे 6 आएगा। तो इस सवाल का आंसर हुआ 6 अपान क्या होगा यहाँ पर 17। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी राइट जवाब होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। कहा एक डिब्बे में क्या यहाँ पर 100 क्या है पेच है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रू हमारे पास क्या एक डिब्बा है हमारे पास, चलिए यहाँ पर क्या इस डिब्बे में क्या 100 क्या हमारे पास स्क्रू है पेच है, 10 क्या है यहाँ पर यह फॉल्ट है, ठीक है। 10 क्या है हमारे पास क्या है 10 आपके पास क्या यहाँ पर यह फॉल्ट है या डिफेक्टिव लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या ये डिफेक्टिव है, ठीक है। ये डिफेक्टिव है और हमारे पास इसका मतलब क्या है 10 बचा कितना 90 बचा होगा। 100 में से हमने 10 घटाया तो 90, ये क्या होगा नॉन डिफेक्टिव, अर्थात उसमें फॉल्ट नहीं होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव। अब कह रहा है कि यहाँ पर इनमें से 3 पेज उठा लिए थे, अर्थात क्या ये दृश्य उठा लिया था रैंडमली। तो दोस्तों अब अगर मान लीजिए तो कह रहा कि तीनों पेज को दोष रहित, अर्थात वो क्या होना चाहिए वह डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये नॉन डिफेक्टिव। कितने हमारे पास है यहाँ पर 90 हमारे पास क्या पेजों में से कितने सेलेक्ट करना है तो 90 में से 3 यहाँ पर 90 से 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कहा तीनों पेजों में दोष रहित जिसमें दोष न हो, नॉन डिफेक्टिव हम जानते हैं 90 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव है, इसमें 3 सेलेक्ट कर देना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है यहाँ पर फेवरेबल केसेस, यहाँ पर क्या होगा जो जिसकी बात कर रहा है यहाँ पर तो लिखेंगे 90 क्या होगा C3 अपान टोटल नंबर ऑफ केसेस। कितने पेज हैं 100 पेजों में से मुझे कितने सेलेक्ट करना है 3 सेलेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया भी है, कैसे करते हैं। इसको लिखेंगे 90, इसके बाद 89, उसके बाद क्या लिखेंगे 88। कैसे हमने यहाँ पर 3 बार था 3 बार ब्रेक कर दिया, अपान 3 फैक्टोरियल लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी 3 तक घटाते हुए घटते क्रम लिख दीजिए। 100 क्या लिखेंगे 99 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 89, ठीक है। अब अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए। अब वैल्यू किसमें निकालनी है परसेंटेज में निकालना, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बात करा परसेंटेज में, क्योंकि आंसर परसेंटेज में दिए। देखिए परसेंटेज में ये देखिए इससे कटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर और किससे कटा दीजिए, ये इससे कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा ये 11, यहाँ पर क्या होगा 88 होगा। फिर 2 से कटा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या होगा ये सॉरी यहाँ पर क्या 98 आएगा, ये देखिए गलती हो गई, यहाँ पर 90। अब 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 4 आएगा, 2 से कटाएंगे 49 आएगा। अब हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 चौक 36 होगा, यहाँ पर 8 चौक 32, 3 35 होगा। अब बाई क्या होगा यहाँ 49, तो कितनी बार जाएगा 9 चौक 4 9 36। ये आपका लगभग, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दोस्तों कमेंट करिएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा, कमेंट करिएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेंगे। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 400 अंडे का एक संग्रह में एक अंडा खराब होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो आपको खराब अंडों की संख्या क्या होगी। देखिए हमारे पास मान लेते खराब अंडों की संख्या क्या है, जो क्या नंबर ऑफ क्या यहाँ पर x ऐसे अंडे हैं जो क्या है वह कह सकते हैं खराब है, ठीक है। हमारे वह अंडे क्या है बैड है, ठीक है, या कह सकते हैं डिफेक्टिव है, यहाँ पर उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए तो x अंडों में से मुझे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखिए खराब अंडों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x अपान टोटल नंबर ऑफ अंडे, जिसमें खराब भी होंगे सही भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी खराब अंडों की प्रोबेबिलिटी है, आपको पहले से दे दिया है खराब अंडों की प्रोबेबिलिटी 0.0, यहाँ पर क्या दिया है 35। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 अंक देखिए 5 चौक 20 होगा,
और 4 3 12 14, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 अंक के बाद दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ऐसे सवाल दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और लगातार आप पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी आपका प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, अगर एनसीईआरटी की बुक आपने अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है तो दोस्तों एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं और सेम टू सेम मिल रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने देखा भी है जो हमने कराए हैं, एनसीईआरटी हमने अच्छी तरह से एनालिसिस किया हुआ, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिले हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिले हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमने लिए हैं एनसीईआरटी का आप देखेंगे, हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह के देखने को मिल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए या जितना हमने पढ़ाया उतना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, कोई भी मार्क टेस्ट हो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपने थ्योरी भी हमने डिस्कस करा दिया है, उसको दोस्तों कंसेप्ट ट्रिकी सलूशन भी डिस्कस कराया है। तो दोस्तों दोनों एक बार पढ़िएगा तो आपका बेटर से बेटर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्या पेटी में 12 गेंदे हैं, ठीक है, कोई हमारे पास पेटी है, चलिए यहाँ पर क्या 12 गेंदे हैं, ठीक है, इसमें 12 गेंदे हैं, इसमें से क्या बता रहा क्या आ रहा है, यक्स क्या है हमारे पास, क्या इसमें से यक्स काली गेंद है, ठीक है, यक्स काली गेंद है, शेष कोई गेंद होगी उससे मतलब नहीं है, यक्स काली गेंद है। चलिए ठीक है, इसमें से एक गेंद निकाला जाए, ठीक है, 12 में गेंदों में से एक गेंद आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह गेंद काली है, ठीक है। अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, काली गेंदों की प्रायिकता मुझे आपको बता दिया गया क्वेश्चन में, वो काली गेंद यक्स है, उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, यक्स अपान या यक्स C1 करेंगे, एक ही गेंद निकालेंगे, अपान कितनी गेंदों में से 12 क्या हुआ C1, यही कर सकते हैं। या डायरेक्टली जब 1 गेंद निकालते हैं तो डायरेक्टली यक्स ऊपर लिखते हैं, बाई 12 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्स C1 का मान यक्स होता है 12, C1 का मान 12 भी होता, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा यदि ये, ठीक है, कह रहा यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, ठीक है, पहले गेंदें कितनी थी, अब पहले 12 थी, 6 और डाल दिए, कितना होगा, तो हमारे पास कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 18 गेंद आ जाएगी, ठीक है, 18 गेंद, ठीक है। अपन चलिए 6 काली, अब पहले काली गेंद हमने कितना माना था, पहले जो हमारा ये बॉक्स कह सकते हैं, हमारा पास बॉक्स अब कितने का बन गया, ये 18 गेंद हो गया। अब काली गेंदों की संख्या कितनी होगी, यक्स पहले से था और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्या 6 और डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर तो मुझे क्या मिल गई, यहाँ पर ये तब अब कह रहा है कि 6 काली गेंदें और डाल दी जाए, तो ये कंडीशन अब ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं तो इसे काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यक्स प्लस 6 अपान टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पर किस होगा, आप देखिए कारण निकाली की जो प्रायिकता हमने निकाला गया, ये प्रायिकता निकाले, यहाँ पर जब 6 गेंद डाले हैं तो उसकी प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, ये मुझे निकली, ठीक है, ये कह रहा निकालने की प्रायिकता पहली वाली प्रायिकता का कितना है, यहाँ पर 2 गुना है, ठीक है। देखिए ऐसे कह रहा है यक्स अपान क्या, ये 12, ये पहली वाली का कह रहा कि ये दुगुना है, देखिए दुगुना कर दिए, ये जो आपने अभी क्या लास्ट में जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाला, ठीक है, यही कंडीशन का। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर आएगा, देखिए 6 से कटाइए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और दोस्तों ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3x प्लस क्या होगा 6, आपको यहाँ पर क्या होगा, इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इस सवाल का उत्तर क्या होगा 3, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिले थे, ये भी सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आपके पास बुक है या हम जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप एक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप पेपर में गलती करने की संभावना आपकी कम बनेगी, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अगर जो लोग इंग्लिश में आप इस सवाल का कंसेप्ट समझ सकते हैं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी बेहतरीन सवाल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टोकरी है, उसमें एक मान लीजिए हमारे पास टोकरी, इस तरफ कोई बॉक्स बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसमें कितनी गेंदें हैं, इसको यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या होगा 6 5 11 और क्या होगा 19 गेंदें, ठीक है। यहाँ पर 19 गेंदें टोटल गेंदें हैं, ठीक है। इनमें से 4 गेंदें निकाल लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, केस कितना होगा,
हम मुझे आपको क्या 19 गेंदों में से 4 गेंद निकालना है, ठीक है। ये कंडीशन दी गई, ठीक है। 19 गेंदों में से आपको 4 गेंद निकालनी है, ये तो टोटल केस हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, आपको फेवरेबल केसेस निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस कैसे निकालते थे आपको याद होगा। अब कंडीशन क्या देखिए, सभी क्या है, चारों गेंदें क्या हो, वह लाल है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए 6 लाल है, तो उसमें से क्या करेंगे 6 में से 4 गेंद हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। या की बात आई, या की मतलब क्या, हम क्या करेंगे जोड़ेंगे प्लस, ठीक है। या की बात कर रहा है। 2 हरी गेंद हमारे पास कितनी है, हमारे पास 5 गेंदें क्या हरी है, 5 में से क्या 2 गेंदें मुझे सेलेक्ट कर लिया, निकाल लिया। लेकिन देखिए मुझे कितना निकालना, कितनी गेंदें, 4 गेंदों का आपको कॉम्बिनेशन हर हालत में निकालना है। पहले कहा कि आप 4 गेंद निकाल लीजिए, ठीक है। या कहा इसलिए हमने जोड़ा, अब कह रहा कि 2 हरी होनी चाहिए, ठीक है। हमने देखिए 5 हरी गेंदों की संख्या 5 थी, 5 में से 2 निकाल लिए, तो हमारे पास अभी 2 गेंद और निकालना है। वो गेंद कौन हो सकती है, या 8 और क्या होगा, 8 और 6 14, 14 में से क्या आप 2 गेंद निकालें, क्योंकि आपको जो कंडीशन दी गई है हर हालत में आपको 4 गेंद निकालना, ठीक है। ये तो आपको फिक्स कर दिया कि आप यहाँ पर 2 गेंद, आप तो हरी आपको 100% लेना ही है। तो हमारे पास कितनी बची है गेंदें, तो हमने 5 तो में से हमने सेलेक्ट कर लिया था, 8 6 14, 14 में से 2 गेंद निकाले। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप जानते हैं इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको देखिए 6C4 को लिख सकते हैं कैसे, ये फार्मूला आप जानते हैं, EN/CR का फार्मूला क्या होता है, EN/C क्या होता है, EN-R, ठीक है। अर्थात जो EN/CR की वैल्यू आएगी, अगर 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, या 6C4 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 62 के बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 5 क्या होगा C2 इंटू क्या होगा 14 C2 अपान क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा 9C4। हमने यहाँ पर देखिए 4 था, इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं है। आप अब इसको सिंप्लीफाई आप अपने अनुसार कर सकते हैं। कैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कमेंट करिएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या आप करना चाहते हैं, देखिए ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5/2 करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट खत्म, ठीक है। इसको क्या करेंगे 5 इंटू 4 करेंगे, अब बाई 2 करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दे रहे हैं 2 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 14 है, यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू क्या लिखेंगे 13। ये देखिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 19 को कर सकते हैं, 19 इंटू 18 इंटू क्या ले जाएंगे 17 इंटू क्या ले जाएंगे, ये 18 4 बार लगे क्योंकि 4 था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 3 यहाँ पर 2। अब तो हम लोग मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से कटा सकते हैं। देखिए 6 3 18, और किससे कटेगा, यहाँ से कटा दीजिए, 2 से कटेगा और कटा दीजिए, यहाँ पर 2 इधर से कटाएंगे, यहाँ पर कटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर क्या 2 ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। हमने थोड़ा कैलकुलेशन भी कर दिया है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर देखिए, आपके पास दोनों गेंदें निकाली गई, कोई भी नीली न हो। यहाँ पर कहा कि नीली को हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं जब टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात होती है, टोटल नंबर ऑफ केसेस की निकाली गई हो या न निकाली गई, सारे केसेस लेने पड़ते हैं। देखिए 2 गेंद यहाँ पर, या 2 यहाँ पर 4 4 3 7 गेंदों में से आपको 2 गेंद तो सेलेक्ट करना ही है, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी तो निकालना ही पड़ेगी। अब कंडीशन क्या थी उस पर समझेंगे। यहाँ पर कहा कि निकाली गेंदों में से कोई भी क्या नीली न हो, नीली को हटा दीजिए। नीली गेंदें कितनी है हमारे पास, 2 गेंदें हटा दीजिए, तो हमारे पास कितनी बची 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं फेवरेबल, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर केसेस ले सकते हैं। इसकी संख्या क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गेंदों में से आप 2 गेंदें सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिखेंगे फेवरेबल नंबर का केसेस क्या होगा 5C2 अपान क्या होगा 7C2, ठीक है। अभी हमने आपको कैसे ब्रेक करने का तरीका बताया, 5 इंटू 4 लिखेंगे और बाई 2 करते, लेकिन यहाँ पे 2 है, आप 2 2 कटा दीजिए डायरेक्टली। इस सवाल का उत्तर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कटाइए यहाँ पर 2 से कटाइए, यहाँ पर 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पर क्या होगा
10 बाई क्या मिल जाएगा यहाँ पर 21। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट पे है। देखिए आपके पास क्या 8 8 7 क्या होगा ये 15 और 15 और क्या होगा यह 6 क्या होगा 21, टोटल 21 गेंदें हैं, ठीक है। 21 में से एक गेंद निकालना है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्टली एक गेंद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपका कंसेप्ट बताया, ठीक है। आपको क्या निकालना, निकाली गई गेंद आपको न तो आपको रेड लेना है और न ही तो हरी लेना है। तो रेड काटिए, तो रेड को हटा दीजिए और क्या करना है, अब रेड काटना है और क्या हरी, यहाँ पर रेड मतलब रेड कहाँ पर है ये, इसको भी काटना है। तो हमारे पास कितनी गेंदें बचेंगी, 7 है। 7 अपान क्या होगा यहाँ पर 21 होगा, केवल आपको नीली गेंद लेना है, ठीक है। यहाँ पर नीली गेंद लेना है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 7 बाई, इसको सॉल्व करेंगे वहाँ हो जाएगा यहाँ पर 21, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर 8 7 15 15 6 क्या होगा 21, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या उपयुक्त में से कोई नहीं है, कमेंट करिएगा कैलकुलेशन में अगर देख लीजिएगा, अगर हो तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग 6 to 8 में तो लगातार आपके प्रायिकता से जो सवाल आए हैं तो ज़्यादातर आपको कहाँ से मिले हैं, यहाँ पर ताश के पत्तों से मिले हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें ताश के पत्तों के सारे कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे, जिससे आप बेटर से बेटर समझ पाएँ, ठीक है। देखिए आपके पास क्या 52 क्या यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। 52 आपके पास क्या है कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर इसमें से एक निकालना है तो डायरेक्टली यहाँ पर 50 यहाँ पर C1 कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 50 है, टोटल नंबर आपके साथ आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक लाल रंग की अट्ठी, अर्थात क्या है एक रेड कार्ड, आप जानते हैं अभी हमने कल आपको डिस्कस कराया था, इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। हमने एक इसको कहा था कि एक रेड कार्ड होता है और यहाँ पर क्या होता है एक ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक कार्ड होता है और यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसमें दोस्तों क्या यहाँ पर देखिए ये क्या ये 26 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको भी 2 पार्टों मैंने आपको डिवाइड किया था, ये 13 में इस तरह डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों ये बात करा कि लाल की अट्ठी होने का, अर्थात कह सकते हैं देखिए एक यहाँ पर एक लाल रंग यहाँ होगा, एक लाल रंग यहाँ होगा, टोटल कह सकते हैं 2 ही लाल होंगे। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 2C1 अपान क्या करेंगे, यहाँ पर 52 आएगा, तो यहाँ 2 अपान क्या होगा, यहाँ पर 50 क्या 2 से कटाएंगे क्या आएगा, तो वहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 ही क्या होगी यहाँ पर अट्ठी होगी, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों न समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा, अब हम करें कि नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको ताश वाले ज़्यादा सवाल लेके आएंगे, ठीक है। चलिए हम दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 2 कार्ड निकालना है, ठीक है। आपके पास जो ताश दिए गए यहाँ पर 52 है, तो क्या लिखेंगे 52 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया यहाँ पर केसेस आ गया, ठीक है। या टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है दोनों पत्तों में बादशाह, ठीक है। अब बादशाह मतलब किंग के हमने आपको डिस्कस कराया था, एस, ठीक है, एस बताया था। यहाँ पर किंग, यहाँ पर किंग क्वीन, यहाँ पर ये इस तरह कंसेप्ट हमने बताए थे, और जैक, इन सब में कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, ये हमने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमने डिस्कस करा दिया, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों किंग के आपको 4 किंग होते हैं, 4 किंग में से आपको सेलेक्ट कितना करना है, 2 ही सेलेक्ट करना है। तो इसको कह सकते हैं आपके पास फेवरेबल, या लिखेंगे फेवरेबल इवेंट कितनी हो जाएगी, हमारे पास 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोस्तों लोगों को टफ लगती है, लेकिन दोस्तों अगर कंसेप्ट सीख लेंगे तो प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है। लोग यहाँ पर देख के डर से कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी टफ है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि प्रोबेबिलिटी के मेरे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुए। लेकिन दोस्तों कितना भी टफ सवाल हो मैं उसको 100% है और राइट करने का प्रयास करता था और हो भी जाता था, कैलकुलेशन में एरर ना हो बस, ठीक है। चलिए सवाल पर उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4C2 अपान क्या होगा आपको 50, यहाँ पर 2C2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर क्या होगा 52 इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर
51। ठीक है, यहाँ से कटा सकते हैं, यहाँ पर आएगा 13 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 17 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/13 सत्ते 91 इकाई अंक 1 और यहाँ पर क्या होगा इकाई अंक यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या होगा 13 का 13 और यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बी राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर पढ़ाए हुए कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस सवाल का आप कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। इस सवाल का इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए क्योंकि पेपर में अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पूछा था कि केवल 5 का मल्टीपल, आपके पास पूछ लिया पेपर में 15 का मल्टीपल या की बात करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और नहीं तो जो लास्ट अभी इसके बाद जो लेक्चर आएगा इस सवाल को मैं वहां डिस्कस करूंगा। पहला सवाल यही होगा 11 का, आप जरूर डिस्कस करिएगा, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।